नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा देश की चर्चित मूवी द केरला स्टोरी पर जो बैन लगाया था उस पर स्टे ऑर्डर पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिलीजिंग का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही साथ जो उस मूवी के निर्माता निर्देशक हैं उनको भी आदेशित किया कि आपके पास में जो आंकड़े या आपने जो डेटा कलेक्ट किया है इस मूवी को बनाने के लिए उसको भी आप कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करें। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो भारतीय संविधान के द्वारा एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसको सुरक्षा प्रदान करते हुए लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के संबंध में एक अंतरिम राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। दोस्तों, किसी भी फिल्म के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से जो निर्माता निर्देशक होते हैं वो देश की जनमानस की जो भावना है उनको पर्दे के माध्यम से जनता के सामने, समाज के सामने लेकर आते हैं। इस द केरला स्टोरी मूवी में भी निर्माता निर्देशक केरल राज्य में जो आईएसआईएस का जो एक आतंकवादी संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके जो षड्यंत्र के तहत जो महिलाएं हैं, जो कि हिंदू महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं हैं, उनको षड्यंत्र पूर्वक उनके कन्वर्जन के लिए फंड मुहैया कराते हैं, लोगों को तैयार करते हैं और उनको कन्वर्ट करने के बाद, उनको दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के बाद उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों के बीच में कैसे पहुंचाया जाता है और किस प्रकार उनसे आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से उनको लिप्त कर उस जाल में फंसा दिया जाता है, इस पूरी मूवी में ये बताया गया है। दूसरे धर्म के लोग स्वयं को मिसरिप्रेजेंट करके स्वयं को उनके ही धर्म का बताते हुए महिलाओं को या लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और उनको जब हकीकत महिलाओं को ये मालूम पड़ती है कि वे दूसरे धर्म के लोग थे और उनके द्वारा प्रेम जाल में जानबूझकर उनको मतांतरित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया है, इसी को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को पारित करने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य था वह ऐसे लोगों से, महिलाओं या बच्चियों को उनके शोषण से, उनके कुचक्र से, उनके मतांतरित हो जाने से बचाने के लिए लाया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो स्वयं की आइडेंटिटी को छुपाकर, स्वयं को हिंदू धर्म का बताकर मतांतरित करने के उद्देश्य से ही केवल लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। सभी बातों से बचाने के लिए ही मध्य प्रदेश द्वारा 2021 में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। आज इसके ही कुछ प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। धारा 3 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को थ्रेटनिंग के माध्यम से धमकी देते हुए, प्रलोभन देकर या उसके साथ में मिसरिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके उसको मतांतरित किया जाता है और उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो धर्म परिवर्तन कराया गया है वह धर्म परिवर्तन कानून की नजर में शून्य होगा। इसकी धारा 4 में बताया गया कि ऐसे मतांतरण के खिलाफ शिकायत कौन कर सकेगा। ऐसे मतांतरण के खिलाफ शिकायत उस महिला के परिजन, ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति, भाई, माता पिता, ऐसे सभी व्यक्ति शिकायत ऐसे मतांतरण के खिलाफ पुलिस थाने में कर सकते हैं। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उनकी लिखित शिकायत पर से
अनुसंधान कर सकता है, मुकदमा पंजीबद्ध कर सकता है। धारा 6 में उल्लेख किया गया है कि यदि धारा 3 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को, किसी महिला को उसके प्रलोभन देकर, उसको धमकी देकर या उसके साथ में फ्रॉड करके उसका मतांतरण किया गया है और उसके आधार पर उसके साथ यदि विवाह किया जाता है, तो धारा 6 के अंतर्गत ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है। धारा 7 में ऐसी पीड़ित महिला के परिवार का कोई सदस्य भी परिवार न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उस ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि फ्रॉड करके या उसको प्रलोभन देकर या मतांतरित करने वाली महिला के साथ विवाह जब संपन्न कोई ऐसा व्यक्ति कर लेता है जो कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी को छुपाता है, तो उस विवाह के बाद उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसका उस व्यक्ति की संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार होगा, ऐसा धारा 8 में उल्लेख किया गया है। धारा 9 में उस महिला को जिसके साथ में उसको उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर या उसको धमकी देकर, तो ऐसी महिला धारा 9 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की भी अधिकारिणी होगी। वो ऐसे व्यक्ति से मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन धारा 9 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में लगा सकती है और यह मेंटेनेंस जो होगा वो अन्य जो हित लाभ उसको मिलने वाले होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मिलने वाले होते हैं, उनके अतिरिक्त होगा। ऐसा इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा 10 है। धारा 10 में जो कन्वर्जन होता है या जो मतांतरण करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो 60 दिवस पूर्व कंसर्निंग जिले के डीएम को एप्लीकेशन दी जाएगी। उसकी अनुमति के बाद ही ऐसा मतांतरण किया जा सकता है और मतांतरण करने के पूर्व डीएम की अनुमति आवश्यक है और मतांतरण हो जाने के पश्चात ही पुरुष और महिला विवाह संपन्न कर सकेंगे, उनका मतांतरण हो सकेगा, ऐसा धारा 10 में उल्लेख किया गया है। लेकिन धारा 10 की वैलिडिटी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसका मामला अभी विचाराधीन है और यह मामला लंबित है। धारा 10 के क्रियान्वयन पर अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक भी लगाई गई है। उस पर सही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के विभिन्न राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किए गए हैं और ऐसे ही विभिन्न अन्य प्रदेशों में भी अलग अलग नाम से ऐसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिनियम लागू है। उनके संबंध में अलग अलग प्रावधान है। इस अधिनियम की क्यों आवश्यकता पड़ी या इस अधिनियम के न होने के कारण जो महिलाओं को और बच्चियों को त्रासदी झेलना पड़ रही है, जो महिलाओं और बच्चियों को षड्यंत्र पूर्वक उनका मतांतरण किया जा रहा है और उनको लव जिहाद के नाम पर उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, इससे बचाने के लिए, समाज में संदेश देने के लिए निर्माता निर्देशक द्वारा यह मूवी का निर्माण किया गया है। ऐसी दलील सुप्रीम कोर्ट के आगे निर्माता निर्देशक ने दी है और निर्माता निर्देशक की दलील पर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19 का जो उनको मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत ये मूवी का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।